सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विनर्स वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। आज का ये सेशन, इस सेशन में हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन के PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। वे क्वेश्चंस जो आरपीएससी ने पूछे हैं, वे क्वेश्चंस जो DSSB ने पूछे हैं, वे क्वेश्चंस जो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि फिक्स प्रेपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं और प्रेपोजिशन टॉपिक का मतलब ही फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ही होते हैं। आज हम ठीक से क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, रीट मेंस के ऑनलाइन कोर्सेस या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो प्ले स्टोर से विनर्स वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप वहां संपर्क कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना सेशन और ये है पहला क्वेश्चन। आप पे सभी क्वेश्चंस के बहुत ईमानदारी से, पूर्ण गंभीरता के साथ आंसर्स करते रहेंगे ताकि आप लोगों को आपकी तैयारी का ठीक तरीके से पता चले और आप बहुत सारी चीजें नई सीखें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और उसका आंसर करने की कोशिश करें। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। The beginning of a book there is often a table of contents। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर के जो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था वहां से ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या अभी आपके पास? पहला ऑप्शन है फ्रॉम, दूसरा एट, बाई और ऑन। सभी इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे जब तक मैं आप लोगों को और बातें पूछने की कोशिश करूंगा। इसमें एक वर्ड आप लोगों के पास यहां देखिएगा, बिगिनिंग। ये दिख रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बिगिनिंग जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आप जब तक प्रेपोजिशन सही आंसर कीजिएगा, मैं जब तक आप लोगों से और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूं। बिगिनिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है नाउन। क्या यहां बिगिनिंग नाउन है? दूसरा ऑप्शन है एडजेक्टिव। क्या यहां बिगिनिंग एडजेक्टिव है? तीसरा ऑप्शन जो है वो है प्रोनाउन और चौथा ऑप्शन जो है वो है एडवर्ब। इन चार में से ही आपको आंसर देने हैं। बिगिनिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? आंसर करेंगे भी सब, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑफन जो वर्ड है OFTEN, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसमें भी आपके पास जो ऑप्शन है वो पहला है एडवर्ब, पहला एडवर्ब है, दूसरा इंटरजेक्शन, दूसरा है इंटरजेक्शन, तीसरा है प्रोनाउन और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इनके आंसर्स कीजिएगा, क्योंकि हम प्रेपोजिशन के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन के साथ साथ हम वर्ड पावर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम की 360 डिग्री तैयारी करनी है, 360 डिग्री तैयारी करनी है। यानी एग्जाम के लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना है। चलो भाई बताइएगा, यहां जो बिगिनिंग है वो जेरेंट है। क्या है भाई? जेरेंट है। और जेरेंट जो है वो नाउन होता है।
जिरेंड का मतलब है वर्बल नाउन। जहां कहीं भी आप जिरेंड पढ़ते हैं तो जिरेंड का मतलब क्या होता है भाई? वर्बल नाउन। जिरेंड का मतलब होता है वर्बल नाउन, यानी वे वर्ब जो नाउन के रूप में काम में ली जाती हो उनको जिरेंड कहा जाता है, उनको वर्बल नाउन कहा जाता है। लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो इनमें कहीं भी जिरेंड या पार्टिसिपल नहीं लिखा हुआ है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब लिखा हुआ है। तो इनमें जो आंसर आपका होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? ये पहला, यानी ये नाउन होना चाहिए था। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? आपको जिरेंड और पार्टिसिपल के बीच का जो अंतर है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि अभी तक आपने जिरेंड और पार्टिसिपल के अंतर को स्पष्ट नहीं किया है तो मेरी राय आप लोगों से यह है कि आप इस टॉपिक को ठीक ढंग से तैयार कर लें। मैंने आप लोगों को कोर्स में इसको काफी डिटेल से समझाया है, एक बार उसका वापस से रिवीजन कर लें, उसकी जो एक्सरसाइज करवाई हुई है उसको वापस से देख लें, आपकी चीजें समझ आ जाएंगी। एक और देखिएगा, यहां आपके पास क्या है? आर्टिकल द है। तब भी आप समझ जाएं कि आर्टिकल द का प्रयोग के किसके साथ किया जाता है? नाउन के साथ। यदि उसके पास एक ही शब्द है तो आप मान के चलिएगा कि वो कंफर्म क्या है? नाउन है। तब भी हम बता सकते हैं कि क्या है? नाउन है। क्लियर होगी बात में? दूसरा क्वेश्चन इसमें था, ऑफन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ऑफन यहां एडवर्ब है। क्या है बेटा? यहां एडवर्ब है। ऑफन एडवर्ब होता है। और एडवर्ब में भी कई बार पूछा हुआ है कि ये कौन से प्रकार की एडवर्ब है, यानी टाइप ऑफ द एडवर्ब। एडवर्ब के, एडजेक्टिव के आपको प्रकार भी पता होने चाहिए कि कौन सा प्रकार है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से प्रकार पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सी एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेरी आप लोगों से सलाह है कि आप पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कौन कौन सी होती हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका रिवीजन होगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, अपनी रफ कॉपी में लिखें, लेकिन लिख के जरूर देखें। ठीक है भाई? ये था हमारा इसमें कुछ चीजें काम की। अब वापस आते हैं अपन अपने प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पे। इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए? बहुत शानदार टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को इसी प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए। आप लोग जब अपनी तैयारी करें तो बिल्कुल इसी तरीके से करें, एक एक चीज को समझते हुए। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए बुक, नहीं ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ये तो हो सकता है शुरुआत से लेके अंत तक। तब तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरुआत से अंत तक। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, तो फिर क्या लिखें भाई? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एट। एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक। एक बुक यानी किसी भी बुक के प्रारंभ में, किसी भी बुक की शुरुआत पर। तो यहां एट जो है वो क्या है? सही प्रेपोजिशन है। ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, यदि यहां आपके पास बाई के स्थान पे इन ऑप्शन होता तब आपका आंसर क्या होता? यानी हमारे पास दो फ्रेज बन जाती हैं। पहली कौन सी फ्रेज भी? एट द बिगिनिंग, पहली फ्रेज ये बन गई। हम समझेंगे इन दोनों को ठीक ढंग से। पहला हमारा ये है एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग है पहला तो, ठीक है? और दूसरा है इन द बिगिनिंग। इन दोनों फ्रेजेस में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, यानी कहां तो एट का प्रयोग होता है, कहां इन का प्रयोग होता है, या फिर केवल इनका होता है, या फिर केवल एट का प्रयोग होता है। मैं कुछ फ्रेजेस आप लोगों को और बता रहा हूं, जैसे एट
द बिगनिंग ऑफ द लेसन, एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ द लेसन, लेसन की शुरुआत में द टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चंस, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे। एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास द टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चंस। एट द बिगनिंग ऑफ द वीक, सप्ताह की शुरुआत में। एट द बिगनिंग ऑफ द डे, दिन की शुरुआत पर। एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, महीने की शुरुआत में। ठीक है, यानी एट द बिगनिंग के बाद आप लोगों को ओ प्लस एक नाउन मिलेगा। एट द बिगनिंग ऑफ समथिंग, ये फ्रेज होती है, ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। एट द बिगनिंग ऑफ समथिंग होती है। जहां कहीं भी आपको एट द बिगनिंग मिलेगा, ये एट द एंड भी मिलता है। क्या मिलता है भाई? एट द एंड भी आपको मिलेगा, एट द एंड। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में ही पूछा हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे, याद होगा आप लोगों को, एट द एंड ऑफ द डे, ये पूछा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, एट द एंड ऑफ द डे। क्या लिखा हमने यहां? इन नहीं लिखा, क्या लिखा? एट लिखा। लेकिन इन द बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ में, प्राचीन काल में इस प्रकार की जब यूज होती हैं तो इन द बिगिनिंग लिखते हैं, और फिर उसके बाद में सामान्यतः ऑफ और इसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, बहुत पहले, पीपल यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट, लोग जंगलों में रहा करते थे। इन द बिगिनिंग, ठीक है, वहां आपको ओ का प्रयोग नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? यहां क्या होना चाहिए था? एट का प्रयोग किया जाना चाहिए था, और ये हमने यहां एट का प्रयोग कर दिया। ये चीज समझ में आ गई भी आपके? ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एग्जाम में कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये है इसका, ये देखो हमने यहां आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं। इन द बिगिनिंग वर्सेज एट द बिगिनिंग। ठीक है, यहां देखिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ माई डे, यहां आपको और मिला, और उसके बाद ये माई डे। आई ऑलवेज राइट माई गोल्स, मैं हमेशा अपने गोल्स लिखता हूं। आप लोग भी लिखते ही होंगे, अपने टारगेट लिखते होंगे, अपने गोल्स लिखते होंगे। तो यहां हमने क्या लिख दिया भाई? एट द बिगिनिंग ऑफ। यहां हमने किसका प्रयोग किया? एट का प्रयोग किया। आगे बात दोबारा देखिए आगे। यस, द फादर ऑफ द हीरो वॉज मर्डर्ड, मूवी का जिक्र है, हीरो के पिताजी का मर्डर कर दिया गया। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। ऑफ द मूवी इसके बाद यहां है, यहां हमने किसका प्रयोग कर दिया? एट का प्रयोग, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी। समझ में आई भाई? क्लियर आपकी चीजें? आगे देखिएगा, इन द बिगिनिंग का जो यूज करेंगे आप पे, वो इस तरीके से करेंगे। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, देयर वॉज नथिंग बट ट्रीज, कुछ भी नहीं था उस समय, सिर्फ क्या थे? पेड़ ही पेड़ थे। यहां आप पे एट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां आप किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, इन द बिगिनिंग। समझ में आ गई बात? और देखिएगा, इन द बिगिनिंग, ये देखिएगा यहां से, इन द बिगिनिंग पीपल स्ट्रगल्ड फॉर फूड एंड वाटर, प्रारंभ में लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किसके लिए? भोजन और पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताता हूं, जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच वी प्लेड वेल, ये है। दूसरा, इन द बिगिनिंग वी कुड नॉट प्ले वेल, यानी सीधी सी बात है, यदि आपके पास ऑफ मिल जाए और उसके बाद कुछ हो तो आप क्या लिखेंगे? एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द मैच, आप ऐसे लिखेंगे।
और इन द बिगिनिंग, आप ऐसे लिखें इन द बिगिनिंग। यहां फिर ऑफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर होगी बात भाई? एकदम क्लियर है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स है। बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट, बहुत ही शानदार एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ये वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड ग्रेड के लिए कंप्लीट लिटरेचर को कवर करती है। थियरी है इसमें, उसके साथ साथ 1700 के आसपास क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। बहुत अद्भुत किताब है। उसी तरीके से वीनस पेडागोजी ये मेथड्स के लिए है, इसमें भी कंप्लीट थियरी और उसके साथ साथ लगभग 750 के आसपास क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। और ये है फर्स्ट ग्रेड के लिए मैकबेथ। इसमें कंप्लीट टेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, समरी, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ऐसा ही किसके साथ है, ये एज यू लाइक इट की बुक है। और ये जो बुक है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड आईसीटी, ये भी फर्स्ट ग्रेड के लिए है। इसमें 1500 पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को सेट वाइज किया हुआ है, यानी 25-25 क्वेश्चंस के सेट हैं। तो आप जो ही उनको सोल्व करेंगे तो वो एक टेस्ट के रूप में भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से यदि कोई बच्चा 1500 क्वेश्चन साइकोलॉजी की सोल्व कर लेगा तो फिर उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती साइकोलॉजी में। तो जो भी बच्चा इन बुक्स को बाई करना चाहे वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अब्सटेन स्मोकिंग। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिएगा भाई इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कई बार करवाया है, एग्जाम से पहले भी करवाया था, एग्जाम में ये पूछा भी गया और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वहां भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। फटाफट आप इसका आंसर कर दें, तब तक मैं इस क्वेश्चन में और क्या एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक वर्ड है, देखिएगा ये ADVISC, ADVISC। एक वर्ड होता है ADVIC। पहले तो आप इन दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। ऊपर वाला जो वर्ड है ये ADVISC, इसको एडवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडवाइज। इस तरीके से होता है एडवाइज। ये इसका फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। और ये क्या है? ये वर्ब है, यानी ये क्रिया है। ठीक है। दूसरा देखिएगा, ये एडवाइस है, ये नाउन है और इसका जो फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो एडवाइस है, एडवाइस। तो इसको आप एडवाइस बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? एडवाइस बोलेंगे। बेटा फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आपके सिलेबस में है, इसलिए आप जब भी किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो तब ये मान के चलें कि जहां कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, मुझे उसके लिए बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज प्रेपोजिशन पढ़ रहा हूं इसका मतलब केवल प्रेपोजिशन पढ़ूंगा। यदि उस क्वेश्चन में आपको कुछ भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लगता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक बिंदु को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एंगल से समझने की कोशिश कीजिएगा। तब जाके क्या होते हैं, एग्जाम पास होते हैं। तब जाके आपकी पकड़ जो है वो सब्जेक्ट पर मजबूत बनती है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं अपन। ठीक है। तो ये एडवाइज था। एब्सटेन के साथ जो आता है प्रेपोजिशन वो आता है फ्रॉम। क्या आता है एब्सटेन के साथ? फिक्स प्रेपोजिशन जो आता है फ्रॉम आता है। एब्सटेन फ्रॉम। ठीक है। और कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ अक्सर फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना,
उस चीज को नहीं करना। इसी प्रकार से एक वर्ड होता है रिफ्रेन, RAFRAIN। रिफ्रेन के साथ भी क्या आता है? फ्रॉम आता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक वर्ड होता है प्रिवेंट, PRAVENT। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज से किसी को रोकना। प्रिवेंट फ्रॉम, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल। इसको लिख सकते हैं अपन, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, एंटरिंग द हॉल। एक वर्ड होता है सफर, सफर SUFFER, सफर फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके क्वेश्चन। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं। और यदि आपको चीजें ठीक से समझ आई हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।